डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोकेशन ऑफ रूट्स पे प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के सारे केसेस स्टडी कर लिए थे। अब आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी पे। तो देखो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें कहा फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3। यानी दोनों रूट्स, इस क्वेश्चन का क्या है, दोनों रूट्स इस इक्वेशन के 3 से बड़े हैं। देखो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो है 1, यानी कि ग्राफ जो बनेगा वो या तो ये बनेगा ऐसा या फिर ये बनेगा। तो दोनों रूट्स 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब 2 कहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ पे। तो अगर मैं कंडीशंस बनाऊं तो पहली कंडीशन तो बन गई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन यहाँ होगा -b/2 है, इसमें यहाँ होगा -b/2 है, यानी -b/2 जो है वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन 2 पे जो वैल्यू होगी f2 वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। देखो 2 पे जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, सेम इसमें भी 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो बस वन की कंडीशन है। देखो याद करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ग्राफ देखा, ग्राफ के बेस पे हमने कंडीशंस बना दी। तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें तो 36 डी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू में 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 36 तो 4 तो कॉमन ही आ गया, तो 9d स्क्वायर -2 प्लस 2d फिर -9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गए, तो 2d ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे तो ये मिला हमें कि d की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, सॉरी इस कंडीशन पे। -b/2 है तो माइनस और माइनस प्लस का तो 6d हो गया अपॉन में 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 2, तो d ग्रेटर देन 2/3। इससे ये मिला हमें d की वैल्यू 2/3 से ग्रेटर। f2 यानी इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दें, तो देखो 4 - 12d प्लस में 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर, और ये सारा ग्रेटर देन 0। तो देखो 9d स्क्वायर -12 और -2 -14d, और 4 और 2 6 ग्रेटर देन 0। तो इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, देखो नहीं आता। तो 36 के फैक्टर नहीं, 9 इंटू 6, ये था 9 इंटू 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ऐसे फैक्टर इनसे 14 बने, तो 6 और 9 और 6 नहीं, ये तो बनेंगे नहीं, तो फिर तो कौन से बनाए, 6 9 54, तो 18 और 3 फैक्टर बन नहीं रहे। एक्चुअल में यहाँ गड़बड़ कर रखी, नंबर 3 था 2 नहीं था। देखो यहाँ पर आएगा 3, सेम यहाँ पर भी 3, तो यहाँ भी 3 होगा। अब यहाँ 3 होगा तो ये चेंजेस होंगे। देखो एक तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा, और ये क्योंकि क्वेश्चन में जो था कि वो 3 से ग्रेटर का था, नॉट 2 से ग्रेटर। तो -b/2 है तो 6d अपॉन में 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 3, तो d ग्रेटर देन 1। इससे ये बना। अब आते हैं f2 नहीं f3 0 से बड़ा होगा, तो 9 - 18d प्लस में 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखो 9d स्क्वायर तो एज इट इज, और -18 और ये माइनस का 20d 20d, और 9 और 2 11, तो फैक्टर तो यही हो जाएंगे, 20 के 11 और 9 ही हो जाएंगे।
माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो 9d कॉमन तो d माइनस 1, माइनस का 11 कॉमन तो भी d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 9d माइनस 11 एंड d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करें, देखो नंबर लाइन से सोल्व करेंगे तो पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 11/9 प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस वाला आंसर होगा तो इधर और इधर। तो अब देखो तीनों का कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, तीनों का कॉमन। तीनों का जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसने इन दोनों का 1 से गेट, इन दोनों का कॉमन तो क्या हो गया 1 से गेटर, इसमें इन दोनों फिर उसका इससे के साथ कॉमन, तो d बिलोंग्स टू 11/9 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो इसमें कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। यानी इस क्वेश्चन में कहा है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो 2 से बड़ा है, दूसरा रूट 2 से छोटा है। इसका मतलब 2 कहाँ हो गया, बीच में हो गया। तो इस बार जो ग्राफ बनेगा, देखो a तो 1 से बड़ा है ना, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यानी ग्राफ ऐसा ही बनेगा और 2 इनके बीच में कहीं होगा बस। तो कंडीशन d ग्रेटर देन 0 वो तो है ही, ठीक है। लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे कि सफिशिएंट कंडीशन ओनली f2, और वो क्या होगा f2 जो होगा वो क्या होगा लेस देन 0 होगा, 2 पे वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। तो बस f2 क्या हो गया 4 माइनस का k प्लस 1 इंटू में 2 प्लस में k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। तो 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस में k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। तो देखो क्या बना k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस k माइनस का k 4 और ये माइनस 10 था तो माइनस का 6, ठीक है। तो फैक्टर इसके फैक्टर बनाए तो माइनस का 3k प्लस का 2k माइनस 6 लेस देन 0, k माइनस 3 और k प्लस 2 लेस देन 0। देखो ये बन जाएगा माइनस 2 और 3, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये नंबर लाइन से सोल्व कर लिया, नेगेटिव वाला आंसर होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा। इट मीन्स k बिलोंग्स टू माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट हमेशा एक रूट 2 से बड़ा एक रूट 2 से छोटा, तो फिर k की वैल्यू इस इंटरवल की होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है ऑलरेडी, साथ साथ ये आंसर आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन का फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाई इन माइनस 2 से 0। केवल एक रूट, ओनली एक रूट माइनस 2 से 0 में लाई करता है। अब आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है प्लस का, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा अपवर्ड, तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। अब का एक ही रूट है माइनस 2 से 0 के बीच में, तो या तो ये होगा माइनस 2 इधर और 0 इधर, या फिर ऐसे होगा माइनस 2 बीच में 0 बार। तो इस केस में f माइनस 2
और इंटू F0, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। देखो ये वाली कंडीशन ही बन सकती है और ये भी बन सकती है कि -2 इधर और 0 इधर, तब भी एग्जैक्टली एक ही रूट है। यानी दोनों केस में यही होगा, इसमें -2 पे प्लस, इसमें माइनस, इस पे 0 पे माइनस, इसमें -2 पे माइनस तो 0 पे प्लस होगा ऊपर, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा ही लेस देन 0 आएगा। अब F-2 कितना बनेगा, देखो 4 -2m प्लस में m² प्लस में 6m, ये तो हो गया F-2। F0 इस पूरे में 0 पुट कर दें, तो 0 + 0 प्लस में m² प्लस में 6m लेस देन 0, ये बन गया m², 6 और -2 प्लस का 4m प्लस 4, ठीक है। यहाँ से m² प्लस में 6m लेस देन 0, तो ये तो बना m + 2 का होल स्क्वायर, फिर ये m इंटू में m प्लस में 6 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन सोल्व करें हम, तो देखो इससे फैक्टर आएगा, एक तो -6 फिर -2 और फिर 0, तो लेस देन 0 में इधर प्लस, फिर इधर -2 पे पावर इवन है इसलिए साइन चेंज होगा नहीं, माइनस फिर वापस प्लस, और ओपन होंगे सारे के सारे, तो आंसर देखो लेस देन 0 यानी माइनस का आंसर होगा, तो ये और ये, तो आंसर बना m बिलोंग्स टू -6 से -2 तक, फिर यूनियन -2 से लेके 0 तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और लगा के लिख दिया, m बिलोंग्स टू -6 से 0 तक, उसमें से -2 को बाहर निकाल दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक प्रॉब्लम और सोल्व करें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है और अल्फा और बीटा दोनों इस इंटरवल में, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो, x² का कोफिशिएंट इसमें भी प्लस का है ना, तो इसका ग्राफ आइदर ये और ये, इस केस में इधर -6 होगा तो इधर 1 होगा, इसमें भी सेम ऐसे ही, इधर -6 तो इधर 1, तभी तो दोनों रूट -6 और 1 के बीच में होंगे। तो पहली कंडीशन तो बन गई देखो, d > 0। फिर दूसरी कंडीशन कि -b/2a जो होगा वो हर बार -6 और 1 के बीच में होगा। तीसरी कंडीशन f-6 ये 0 से बड़ा होगा और f1 ये भी 0 से बड़ा होगा। तो देखो सबसे पहले d को सोल्व करें, 2 × k-3 का इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो हो गया b² माइनस का 4, a 1 है, c कितना है 9 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 तो कॉमन आके हट जाएगा, k² -6k + 9 और -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो गए, तो k इंटू में k-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो नंबर लाइन से सोल्व कर लिया हमने, 0 6 फिर प्लस माइनस फिर प्लस, आंसर कौन सा होगा पॉजिटिव वाला, और इंक्लूड होंगे दोनों ही 0 इधर और इधर, ये आंसर हो गया। जैसे -b/2a लिखें तो 2 × k-3 अपॉन में 2, ये हो गया -6 से 1 के बीच में, इस 2 से 2 कैंसिल, k-3 -6 से लेके 1 के बीच में, इसमें 3 ऐड कर दें पूरे में, तो -3 इधर k और इधर 4, तो इससे आ गया k -3 से लेके 4 के बीच में। अब आते हैं f-6, तो ये हो गया 36 प्लस में माइनस का 12 इंटू में k-3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो इसमें से 3 कॉमन ही आ गया, माइनस का 4 4k
प्लस में माय प्लस का 12 और प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन ले लिया ना, तो 4k माइनस का 4k ग्रेटर देन तो 27 माइनस का 27, k लेस देन 27/4, इससे ये बना। अब F1 इस फोर्थ कंडीशन को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। देखो F1 1 प्लस में 2k माइनस 6 प्लस 9 ये ग्रेटर देन 0, तो 2k ये 9 और 1 10 10 माइनस 6 प्लस का 4 था इधर, k ग्रेटर देन -2। अब सबका कॉमन पार्ट निकालते हैं, देखो क्या आता है। तो सबको एक ही नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। पहले है -2, फिर आएगा नहीं, पहले -3 आएगा, -3 फिर -2 फिर 0 7, 0 के बाद 3 फिर 4, 3 तो है नहीं, ये 4 ही है, 0 के बाद सीधा 4, फिर ये 6 हो गया, इट इज 6 और फिर 27/4। देखो पहली कंडीशन है तो कहा 0 से इधर और 6 से इधर दोनों इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। दूसरी कंडीशन ने कहा -3 से 4, तो -3 से लेके 4 तक, दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरे ने कहा 27/4 से छोटा, तो इससे इधर। इसने कहा -2 से छोटा, तो इसने कहा इससे इधर। चारों कंडीशनें देखो इस पार्ट में, इसी में है ना, तो क्या हो गया -3 से लेके -2 तक, ये हमारा फाइनल आंसर है इसमें। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये जो गिवन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज एक्सीड 2। यानी एक रूट जो है वो 1 से तो छोटा है और जो दूसरा रूट है वो 2 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखो x² का जो कोफिशिएंट है ना, ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो अब यहाँ पर अब हम दो केस बना के सोल्व करेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन k - 5 लेस देन 0, यानी k, देखो k - 5 जब लेस देन होगा तो इस केस में तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट लेस देन 0, a लेस देन 0 में ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड। और कहा एक रूट तो 1 से छोटा, तो ये 1 को यहाँ लिया मैंने, ये 1, तो ये वाला रूट 1 से छोटा हो गया। दूसरा रूट 2 से बड़ा नहीं हो, नॉट एक्सीड, देखो कहा ना अदर रूट एक्सीड टू, दूसरा रूट 2 से बड़ा है, तो यानी यहाँ पर 2 होगा, तभी तो ये वाला जो रूट है ये 2 से बड़ा होगा। तो 1 पे और 2 पे दोनों पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन, पहली कंडीशन तो यही है कि f1 0 से बड़ा होगा, फिर f2 ये भी 0 से बड़ा होगा। तो f1 निकालें हम, क्या बनेगा, देखो k - 5 इंटू में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2k इंटू 1 प्लस में k - 4 ग्रेटर देन 0। ये बन गया k - 5 - 2k प्लस k - 4 लेस देन 0। तो k - 2k, तो k तो कैंसिल ही हो गया, -9 लेस देन 0। तो ये तो हमेशा ही होता है। देखो इसने तो कहा कि सब कुछ हो जाएगा, इसने तो ये कहा कि -9 0 से छोटा होता है, इससे ये आया, तो वो तो हमेशा ही होता है, -9 तो हमेशा ही 0 से छोटा होगा। अब आते हैं f2 पे, यानी इस पूरे में x की जगह 2 पुट कर दें, तो k - 5 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2k इंटू 2, फिर प्लस में k - 4 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करें तो ये 4
4k माइनस 20, फिर माइनस का 4k प्लस में k माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो माइनस 4k और ये कैंसिल, देखो k ग्रेटर देन 24, तो इससे ये आया। तो देखो स्टार्टिंग में क्या कहा था, k 5 से लेस होगा, तो फाइनल जो आया k, शुरुआत में कहा था k 5 से लेस, जबकि यहाँ आया 24 से ग्रेटर, तो दोनों का कॉमन क्या आया कि k 5 से तो लेस और 24 से ग्रेटर। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 5 से छोटी हो और 24 से बड़ी हो? होती है ऐसी कोई वैल्यू? ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से तो आएगा k बिलोंग्स टू 5 इस केस से। अब आते हैं k सेकंड में, तो k सेकंड में देखिए कि व्हेन k माइनस 5 0 से बड़ा हो, तो यानी k ग्रेटर देन 5, और जब k 5 से बड़ा होगा तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो तब इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। तो इसमें भी एक रूट तो 1 से लेस, तो ये वाला रूट 1 से लेस, दूसरा रूट 2 से बड़ा हो, तो 2 यहाँ होगा, तो ये वाला रूट 2 से बड़ा है, तो 1 पे नीचे वैल्यू है, 2 पे भी नीचे वैल्यू, यानी इस बार f1 लेस देन 0, f2 ये भी लेस देन 0। देखो पिछली बार क्या आया था, f1 पे ग्रेटर देन 0, f2 भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो f1 तो हमने निकाल रखा था, कितना आया था, f1 आएगा, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा माइनस का 9, इधर आएगा माइनस का 9। इसमें हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, देखो ये ग्रेटर देन जाना है तो यहाँ आएगा ये -9 ग्रेटर देन 0, तो यही मिल गया था हमें k बिलोंग्स टू 5, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो -9 0 से बड़ा हो, k बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अब f1 में f1 आएगा -9 लेस देन 0, तो k बिलोंग्स टू r इससे। तो f2 कितना था, k, तो f2 हो गया k, इसको सोल्व करेंगे तो k इसमें आया था ग्रेटर देन 24, इसमें आ जाएगा k लेस देन 24, तो 24 से, तो दोनों का कॉमन देखो कितना आएगा कि 5 से बड़ा हो, k की वैल्यू 5 से तो बड़ी होगी बट 24 से लेस हो, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 5 से लेके 24 तक, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि केस 1 और केस 2 का तो क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, केस 1 और 2 का यूनियन भी यही आएगा। देखो केस, चलो लिख देता हूँ मैं, केस फर्स्ट यूनियन केस सेकंड, इससे तो कुछ मिला ही नहीं, इससे तो मिला 5 यूनियन 5 से 24, तो इनका यूनियन क्या आएगा, यही आ जाएगा k बिलोंग्स टू 5 से 24, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, then equation, then x minus a into x minus b x minus c प्लस में x माइनस यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0, देन एज फर्स्ट ऑप्शन exactly one root lie in A to B, फिर सेकंड ऑप्शन exactly one root lie in B to C, फिर थर्ड पॉइंट at least one root lie in A to C, फिर फोर्थ ऑप्शन at least
1 root lie in A to D। अब हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए इन 4 में से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं। एक ही ऑप्शन करेक्ट है या 2 है या 3 है या चारों के चारों, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें। तो देखो अब इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स के उस कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो मैंने बताया था एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, बताया था ना आपको। देखिए जब मैंने आपको ये लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था तब मैंने एक कंडीशन बताई थी, ये थी, वो मैंने आपको नोट में भी लिखाया था, ये था, देखो ये का इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 देन एटलीस्ट 1 रूट लाई इन ए से बी। तो कम से कम एक रूट जरूर उस इंटरवल में हो, ठीक है। तो इसमें अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज है इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास इक्वेशन है, एक तो ये गिवन है कि a लेस देन है b से, b लेस देन है c से, c लेस देन है d से, फिर x माइनस है इंटू एक्स माइनस सी, फिर प्लस में 2 x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब मैं इसमें ये पुट करता हूँ, देखो पहले पुट किया मैंने, पुट x इक्वल टू ए, एक्स की जगह ये पुट किया तो ये तो 0 प्लस में 2 a माइनस बी इंटू में a माइनस डी। ये वैल्यू कैसे आएगी बस ये देखना हमें, इसका इस एक्सप्रेशन का साइन। तो a माइनस बी, देखो यहाँ से a माइनस बी क्या आएगा, ये नेगेटिव है, a माइनस डी ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। फिर सिमिलरली पुट x इक्वल टू, इसमें मैंने b पुट कर दिया तो यहाँ हो गया b माइनस ए इंटू में b माइनस सी, प्लस में b पुट करते ये 0, तो b माइनस ए ये पॉजिटिव हो गया और b माइनस सी ये नेगेटिव हो गया, इस पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिमिलरली मैंने x की जगह c पुट किया तो पहली टर्म 0, फिर 2 c माइनस बी और c माइनस डी। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, देखो c माइनस बी ये पॉजिटिव और c माइनस डी ये नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो ये कैसे लिख रहे हैं, तो यहीं से लिख रहे हैं। देखो जैसे मैं कहूँ c माइनस बी, ये रे कि b लेस देन c है, इसमें b को इधर लाऊं तो यहाँ 0 बचा, c माइनस बी, तो c माइनस बी क्या हो गया 0 से बड़ा। ऐसे ही c लेस देन d है तो c माइनस डी क्या हो गया लेस देन 0, और इस c को इधर ले जाएं तो 0 इधर तो d माइनस सी, देखो c माइनस डी लेस देन 0 तो d माइनस सी ग्रेटर देन 0, यानी यहीं से ही मिल रहा है हमें ये सारा का सारा। तो c पे भी आ गया आंसर। अब ऐसे ही पुट x इक्वल टू डी, डी पुट करूं मैं तो d माइनस है फिर d माइनस सी, प्लस में ये वाली टर्म 0, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखो, अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। एक्चुअल में देखो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ना, ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, प्लस में 2 इंटू ये क्वाड्रेटिक, यानी ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 उस टाइप की, और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा अपवर्ड। अपवर्ड क्यों बनेगा, देखो आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो क्या है प्लस का बनाएगा, देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर बनेगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हम ग्राफ बना रहे हैं, देखो यहाँ पे a b c और d। a पे वैल्यू कैसी आ रही है, देखो a पे हमने देखा था, a पे वैल्यू ये थी, a पे वैल्यू आएगी पॉजिटिव, a पे वैल्यू मैंने लिख दी a पे, जैसे यहाँ पे वैल्यू है। फिर देखो b पे निकाला है नेगेटिव, c पे भी नेगेटिव, b पे जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, c पे जो वैल्यू है वो भी मैंने नेगेटिव कह दी, d पे जो वैल्यू आ रही है वो वापस पॉजिटिव। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे, c पे नेगेटिव और फिर ऐसे, थोड़ा सही नहीं बन रहा क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो क्वाड्रेटिक की तरह ही बनना लगना चाहिए ना, इस टाइप से, इस टाइप से आगे ये चलता रहेगा ऐसे, इधर इसमें भी इधर चलता रहेगा। तो देखो एक बार ग्राफ तो काटेगा a और b के बीच में, यानी एक रूट तो b और b के बीच में, एक रूट c और d के बीच में, ठीक है।
ध्यान से देखो, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन ए से बी, तो यानी पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखो, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरे में कहा एटलीस्ट वन रूट लाई इन ए से सी, कि ए और सी, देखो यहाँ ए है और यहाँ सी है, इन दोनों के बीच में कम से कम एक रूट है, तो ये भी सही है कि एक रूट तो है। फिर कहा कि ए और डी के बीच में, उसके बीच में कम से कम एक रूट है, तो ए और डी के बीच में कितने, 2 रूट हैं ए और डी के बीच में, तो इसका मतलब ये भी सही है कि एटलीस्ट वन रूट लाई इन ए से डी। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ 3 ऑप्शन करेक्ट। तो ये हमारे हो गए कुछ वन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स पे, ये तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें लोकेशन ऑफ रूट्स का एप्लीकेशन होगा, है ना। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 3 से छोटा है, ऐसा नहीं होगा। उसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन किसका होगा, लोकेशन ऑफ रूट्स का होगा। ठीक है, तो एक तो वो क्वेश्चन, और कुछ इनइक्वालिटीज जिनमें लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।